मासानां समयमासे पुष्यमासे कार्तिकमासे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां तदुपरामास्यायां तिथौ शुभरात्रे शुक्ले शुभयोगे शुभकर्णे शुभाशुभे चंद्रे देवग्रहोत्थेषु शुग्रहेषु यं ग्रहगणविशेषण विस्तां शुभनामाहं गोप्तः उत्पन्नोऽहं भगवते कल्याणार्थे आनुवार्तार्थे भगवती सतुजरी पीठे आराधितं प्रतिज्ञामहं। कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस जानकारी के साथ। अनूप, फिलहाल अयोध्या की दिव्यता और भव्यता जो है वो तो तस्वीरों में हम देख ही पा रहे हैं, लेकिन वहां पर मौजूद हैं आप, वहां की अनुभूति हमारे दर्शकों को बताएं इस समय। जो प्रशासन है वो लगातार प्रयास कर रहा था कि एक बार फिर से अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा जाए, वो समय आ चुका है। हम इस वक्त राम की पैड़ी पर हैं। कैमरामैन से कहेंगे कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। किस तरीके से देखिए आप, जो 28 लाख दिए बिछाए गए थे, जिसको लेकर लंबे समय से इंतजार किया गया, काफी मेहनत की गई, ये 28 लाख जो दिए हैं वो अब जल चुके हैं और लगातार वॉलंटियर अपना काम कर रहे थे। कई दिनों से ये दिए बिछाए जा रहे थे, 28 लाख दिए बिछाने का। हालांकि लक्ष्य जो रखा गया था वो 26,11,101 दिया जलाने का लक्ष्य रखा गया था। गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और पल पल की निगरानी कर रही है कि किस तरीके से पूरे घाट की आप तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरीके से पूरे घाट पर आप पूरा नजारा देखिए पूरे घाट का, किस तरीके से वहां पर वॉलंटियर काम कर रहे हैं। पूरी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में कह रहे थे कि 500 साल की तपस्या है जो आज इस तरीके से भव्य रूप से दीपोत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है। तो आप समझिए कि 500 साल लग गए। इस मंदिर का जो विवाद चल रहा था इसको न्यायालय में गया, विचाराधीन था, जिस पर से आदेश आया। उसके बाद राम मंदिर बनना शुरू हुआ। राम मंदिर बनने के बाद आप समझिए कि आज बेहद रूप से एक बृहद रूप से आह्लादित लोग हो रहे हैं अयोध्यावासी, जिसको लेकर उनको इंतजार था। 2017 में योगी की सरकार बनी, उसके बाद दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ। दीपोत्सव के कार्यक्रम में आप समझिए कि जो पहले साल में करीब 1 लाख के आसपास से ज्यादा जो दिए जलाए गए थे, पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रजापति समाज है उससे कोशिश की गई, सबको निर्देश दिया गया कि आप दीपक बनाओ, लेकिन 1 लाख से ज्यादा ही कुछ दिए इकट्ठा हो पाए थे। धीरे धीरे सरकार का प्रयास रहा कि प्रजापति समाज को बढ़ाया जाए, उनको प्रेरित किया जाए। आज उत्तर प्रदेश में आप समझिए 28 लाख दिए उत्तर प्रदेश के जो लोगों ने, प्रजापति समाज ने बनाया। निश्चित रूप से उनको रोजगार भी मिल रहा है। जो करीब 7 साल पहले, 8 साल पहले जो प्रजापति जो समाज था, कुम्हार थे, वो अपने पुश्तैनी जो उनका काम था, पुश्तैनी जो काम करते थे कुम्हार लोग, वो लमसम खत्म की कगार पे था। लेकिन एक बार फिर से उनको अवसर मिला, सरकार ने दिया और लगातार कोशिश के बाद आज देखिए कितनी बड़ी तादाद में अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद ये जल रहे हैं। वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि दिखाते रहें कि ये पूरी गलियां जो हैं पूरे अयोध्या को कैसे जगमगा रही है, कैसे सजाया गया है, कैसे LED लाइट्स लगाई गई है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर लेजर शो भी का कार्यक्रम रखा गया है। आसमान में करीब 1500 से ज्यादा जो ड्रोन है वो एक बार फिर से यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम का नजारा दिखाएंगे, रामलीला का मंचन भी करते नजर आएंगे। तो आप समझिए कि यहाँ पर सुबह से ही कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो चुका था। तमाम राम के जीवन पर आधारित तमाम जो झांकियां थी वो निकाली जा रही थी। आज दीपोत्सव का कार्यक्रम है, आप साक्षी बन रही हैं कि एक बार फिर से रिकॉर्ड टूटा है। कैसे इसको देखती हैं आप? तो ये तमाम हालांकि भक्त लोग हैं, पहुंच रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर पहुंचे और साक्षी बन रहे हैं। लेकिन मैं बात जिक्र उसकी कर रहा था कि किस तरीके से अयोध्या को सजाया गया। हालांकि अमूमन दीपावली पर अपना घर जरूर हर आदमी सजाता है, लेकिन भगवान राम का जब मंदिर हो, उनका दरबार हो, तो निश्चित रूप से दिव्यता और भव्यता ऐसी ही देखने को मिलती है कि आप जहां आपकी नजर पहुंचेगी पूरी गलियां आपको इसी तरीके से आपको सजी हुई गलियां मिलेगी। जब आज मैं देख रहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि 500 साल की तपस्या
जहां पर राम की पैड़ी पर पिछले कई साल पहले जहां पर कार्यशोकों की गोली चलाई गई, खून बहा, आज वहां दीपक जलाया जाता है, प्रकाश से पूरा राम की पैड़ी जगमगा रही है। तो ये एक अलौकिक क्षण है जिसको लेकर लंबे समय से इंतजार किया गया, कोशिश की गई और सबका प्रयास रहा। कैमरामैन से कहेंगे फिर एक बार तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से राम की पैड़ी उन दियों से जगमगा रही है, जिसको लेकर राम के जो भक्त हैं वो भी साक्षी बन रहे थे। मैं देख रहा था कि तमाम जो विदेशी जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस जो दृश्य है आप देखें कैसे उनके साक्षी बन रहे हैं तमाम जो विदेशक पर्यटक। ये आस्था का केंद्र है, सनातन की राजधानी कह सकते हैं अयोध्या बन चुकी है। और जिस तरीके से लगातार कोशिश की गई, उनको 15 मिनट के अंदर ये 28 लाख दिए जलाने हैं। आप समझिए उसके बाद जो रिकॉर्ड है वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। और आज 2 रिकॉर्ड बनेंगे अयोध्या में, क्योंकि पहला रिकॉर्ड वो है जो सबसे ज्यादा अब तक दीपक जलाए गए। दूसरा रिकॉर्ड एक है मां सरयू की आरती। मां सरयू की आरती में 2100 जो आचार्य लोग पुरोहित वहां पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मां सरयू की आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो 2100 जो दिए हैं वो दीपदान किए जाएंगे मां सरयू की बहती धारा में। आप समझिए वो भी दृश्य एक बेहतर होगा, अच्छा होगा और जिसका लोगों इंतजार था, और वो भी एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ये 2 रिकॉर्ड जो है अयोध्या में आज बने और जिसको लेकर तमाम जो राम भक्त हैं, आसपास जिले के लोग हैं, देश दुनिया के लोग हैं, वो यहाँ अयोध्या में पहुंचे हैं और अयोध्या बिल्कुल राममय हो चुकी है। शुरुआती कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से यहाँ पर अयोध्या में राम, लक्ष्मण, सीता के कलाकार जो हैं वो पुष्प विमान नहीं हेलीकॉप्टर से अयोध्या में उतरे। तमाम जो कलाकार थे वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में जाकर के उनका स्वागत किया, पूजन, वंदन, अभिनंदन किया और राम की जो धरती पर यहाँ पर उनको जो नगर प्रवेश कराया गया, उनका जो रथ था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद खींच रहे थे, तमाम जो लोग उनके साथ में थे। आप समझिए वो दृश्य कैसा रहा होगा जब भगवान राम त्रेता युग में रावण का वध करके अयोध्या पहुंचे होंगे। तो किस तरीके से कहते हैं लोग कि उस समय घी के दिए जलाए गए थे। सभी लोगों ने जो अयोध्या वासी हैं वो अपने घर के बाहर, अपनी चौखट पर, दरवाजे पर घी के दिए जलाए और उनका स्वागत किया, प्रकाशमय किया कि अब पूरे दुनिया में प्रकाश हो चुका है, रावण जैसा आतताई का वध हो चुका है। और ठीक उसी प्रकार से तब से ये दीपावली मनाई जाती है। अयोध्या की दीपावली थी वो काफी विवादों में रही। तमाम जो 500 वर्षों तक जो विवाद अदालत में चला, उसके बाद न्यायालय ने फैसला किया, अब राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। तो ठीक उसी प्रकार से त्रेता युग जैसा माहौल देखने के लिए, त्रेता युग जैसी झलक देखने के लिए कई जो विदेशी जो पर्यटक हैं तमाम वो भी पहुंचे हैं। कई भाषाओं में रामलीला का मंचन अयोध्या में हो रहा है। रामायण की जो यहाँ म्यूजियम बनाया गया है, कई भाषाओं में जो रामायण लिखी गई है, तमाम जो द्वार हैं वो रामायण के जो मुख्य पात्र रहे हैं उनके नाम से यहाँ पर बनाए गए हैं। उसमें चाहे तुलसीदास जी की बात करें जो जिन्होंने रामायण को रामचरितमानस में आसान किया, आज रामचरितमानस जो लिखे हैं उनके भी यहाँ पर मंदिर बनाया गया, उनके नाम से द्वार बनाया गया, विभीषण के नाम से द्वार बनाया गया है, निषाद राज का मंदिर बनाया गया है। तो कुल मिला के जो राम के सहयोगी थे, राम के जो विचार, उनके युद्ध में, उनके दुख के समय जो साथ आए, उनका भी अयोध्या में कहीं न कहीं स्थान दिया गया है। और आज फिर से अयोध्या उसी तरीके से जगमगा रही जिस समय भगवान राम त्रेता युग में आए होंगे। आप समझिए कि ये जो झलक देखने की बात कही जा रही थी कि त्रेता युग की झलक देखने को मिली, तो उस राम पथ की बात करें या कर्तव्य पथ की बात करें या तमाम जो अयोध्या में ऐसी गलियां थी जहां से राम के जीवन पर आधारित 18 प्रकार की झांकियां निकाली गई, वो दृश्य देखने लायक था जिस समय अयोध्या वासी उस झांकी को देख रहे थे और उस पल का इंतजार कर रहे थे। भले ही शरीर उनका कलयुग में हो, लेकिन उनका मन, हृदय और सोच उसी त्रेता युग की थी, देखने को मिल रही थी। आप इस जो आज का जो दिन है काफी ऐतिहासिक भी है, क्योंकि इस बार 2 रिकॉर्ड अयोध्या में कायम किए गए हैं
और फिर से कैमरामैन से कहूंगा कुछ तस्वीरें दिखाते रहें दर्शकों को कि किस तरीके से अयोध्या ये तमाम जो कलरफुल लाइटें हैं, जय श्री राम के जो नारे हैं वो गलियों में लग रहे थे। तमाम जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, महात्मा हैं, सन्यासी हैं, वो अयोध्या की तरफ लगातार उनका जो आना, एक विशाल रूप में राम भक्तों को पहुंचना, और मैं देख पा रहा था कि राम के जो मंदिर के दरवाजे हैं उनको सजा दिया गया है और उनको फूलों से सजाया गया है। यानी भगवान का जो मंदिर है उनको फूलों से सजाया गया है। तमाम जो लोग हैं वो अब तक, अभी देखिए तमाम जो वीवीआईपीज है उनका भी पहुंचना शुरू हो चुका है। अभी भी उसके जो दीपक जल रहे हैं उसके साक्षी आप समझिए कि 15 मिनट के अंदर 28 लाख दिए जलाने का एक लक्ष्य रखा गया। वही उसी का रिकॉर्ड माना जाएगा कि जो 15 मिनट के अंदर जितने भी 28 लाख में दिए जल जाएंगे उसको जो गिनीज बुक रिकॉर्ड की जो टीम है वो उसका सर्वे करेगी और जितने दिए उसमें जलेंगे वही माने जाएंगे कि इस बार दीपोत्सव में इतने दिए जलाए गए। आप देखिए तमाम जो वॉलंटियर जो हैं वो दीपक जो जला रहे थे वो दीपक जल चुके हैं। इन लोगों से कहा गया है कि जब अब वो स्थान खाली कर दे ताकि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है वो ठीक तरीके से उसका सर्वे कर पाए और जो ड्रोन कैमरे हैं वो दीपक की गिनती आसानी से कर पाए, किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसी वजह से इन लोगों को बाहर किया गया है और ये लोग लगातार अब यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जो भक्त हैं वो भी आ रहे। एक वॉलंटियर से पूछेंगे कि किस तरीके से इस पर जो दिए जलाने का काम किया गया। तमाम और भी सारे वॉलंटियर हैं वो भी आ रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरीके से क्या दीपक जल गए सारे? लगभग सब जल गए, अभी कुछ बचे हैं, जल जाएंगे धीमे धीमे। आप लोगों को क्या कहा है कि आप लोग बाहर निकले भी गिना जाएगा? नहीं, जला करके बाहर निकलना। जो जिनको घर जल्दी जाना है वो जा सकते हैं। आज आप साक्षी बन रहे हैं इस दीपक का उत्सव का, किस तरीके से आनंद आप ले रहे हैं? अरे बहुत खुशी बात भैया, हम लोग कार सेवा किए थे उस टाइम पर सब मंदिर है जब यहाँ पर गोली चली थी कार्य चौकों पर। हाँ, आज दीपक जलाए जा रहे हैं। हाँ, वो टाइम पर हम लोग दर्शन यात्रा निकाले थे विवेक सृष्टि से। वो कैसा मंजर रहा होगा जब यहाँ पर गोलियां चली? टेंट में थे हम लोग, जब मंदिर था टेंट में हम लोग कार सेवा किए थे। आज खुशी है। उस समय टेंट में थे, उस समय किस तरीके से आप देख पा रहे हैं भगवान राम को? आज पूरे महल बन चुका है। आज राम राज है भाई, सारी खुशी है। जाना खजाना हम लोगों को मिल गया प्रभु की तरफ। तो आप समझिए ये कार्यसेवक हैं, इनका कहना था मैंने उस समय भी सेवा की थी जब यहाँ पर गोलियां चल रही थी, जब यहाँ पर तमाम जो कानूनी व्यवस्था जो थी, जो मंदिर नहीं बनने दे रही थी, जो अर्चना न्यायालय की थी, उस समय भी भगवान राम टेंट में थे और ये लोगों की प्रयास था कि मंदिर यहाँ पर बने। तमाम जो कार्यसेवक इसको लेकर यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर तमाम जो प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के बाद आप देखिए कि पूरी लाइट अब बंद कर दी गई है। पूरी लाइट बंद करने के बाद जो आप कुछ अब नजारा देखेंगे, अब कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार फिर से वो नजारा दिखाएं जो यहाँ पर राम की पैड़ी पर है। राम की पैड़ी का जो नजारा है वो अब वो समय आ चुका है जब ड्रोन कैमरे से जो जितने भी दीपक जल चुके हैं उसकी यहाँ पर संख्या की जाएगी कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरीके से दीपक जलाने का जो प्रयास था वो सफल हुआ। दीपक कितने जल पाए हैं जो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा और कितना दीपक जलाने का रिकॉर्ड जो 26 लाख रखा गया था उसमें कितने जल पाएंगे अभी थोड़ी देर बाद जानकारी मिलेगी। अनूप, आज दिन की शुरुआत से क्या क्या कार्यक्रम अभी तक संपन्न हो चुके हैं और अभी क्या क्या कार्यक्रम और आगे जो समय आएगा उसमें होने बाकी हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को संबोधित किया और राम मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। अब क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम फिलहाल आज के दिन के लिए बाकी है अनूप? देखिए, सुबह से तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वो चाहे झांकियों की बात करें या फिर जो तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, तमाम जो 2000 से ज्यादा कलाकार थे वो नाच गाने के साथ साथ वो राममय अयोध्या कर रहे थे। तमाम जो भजन गायक थे वो भी अयोध्या में पहुंचे थे। उसके बाद झांकी निकाली गई, झांकी निकाले के बाद
जब हेलीकॉप्टर से भगवान राम लक्ष्मण सीता उनके जो कलाकार के रूप में यहाँ पर पहुंचे यहाँ पर, तो उसमें अयोध्या वासियों ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद जो रथ यहाँ पर तैयार किया गया था उस रथ को नगर प्रवेश कराया गया। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रथ को खींच रहे थे। भगवान राम के रूप में जो कलाकार रथ पे बैठे हुए थे और उनके तमाम जो सहयोगी थे, तमाम संत थे, साधु महात्मा उस रथ को खींच रहे थे। आप समझिए वो दृश्य कैसा होगा, किस तरीके से सनातनी उसको देख पा रहे थे आज, जिसको लेकर तमाम जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। जिस समय वो राम पर आधारित जो झांकियां अयोध्या में निकल रही थी, तो मैं देख पा रहा था तमाम सैकड़ों लोग अपने घरों के ऊपर से वो राम के चरित्र पर आधारित झांकियां देख रहे थे और अपनी तस्वीर मोबाइल पर कैद कर रहे थे। उस पल का जिसका पल का इंतजार लंबे समय था, वो तमाम जो लोग थे वो उस मोबाइल के जरिए अपने उस तस्वीर को कैद कर रहे थे। उस पल का इंतजार जो लंबे समय से था। उसके बाद तमाम जो कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे। हनुमान के अयोध्या के जो राजा पहले थे, अयोध्या के जो कोतवाल कहे जाते हैं भगवान राम, क्योंकि भगवान राम जब अपने लोग जब चले गए तो हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल, अयोध्या का राजा बना के गए थे। तो अब जब से राम राज्य थी या अब की बात करें तो पहले भी यही था कि जो भी भगवान राम से मिलने के लिए जाया करता था उसको हनुमान जी की हाजिरी जरूर बजानी पड़ती थी। तो ठीक उसी प्रकार तमाम जो श्रद्धालु आते हैं तो राम मंदिर जाने से पहले भगवान हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद उनको रामलला के दर्शन करते हैं, तभी उनको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। वैसा ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ तमाम जो मंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंचे उनके साथ और भगवान रामलला के दर्शन किया। दर्शन करने के बाद अब वो राम की पैड़ी पर पहुंच चुके हैं। जो 28 लाख दिए, जो 56 जो घाट है उन पर जो बिछाए गए थे, उनको जलाने के लिए वॉलंटियर 15 मिनट के अंदर जितने भी दिए जल जाएंगे उनका ही रिकॉर्ड बनेगा कि 15 मिनट में कितने दिए जल पाए। हालांकि जो लक्ष्य रखा गया था इस बार का, वो लक्ष्य था 26 लाख 11,101 दिए जलाने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य को ज्यादा बढ़ाने के लिए 28 लाख दिए जलाए गए थे कि अगर 28 लाख दिए जलाए जाएंगे तो इस रिकॉर्ड को आसानी से पाया जा सकता है। पहले से तैयारियां थी, तमाम जो दीपक थे कई दिनों से बिछाए जा रहे थे। जो वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड की जो टीम थी वो सर्वे कर रही थी, दियों की भी सर्वे कर रही थी, कितने दीपक जो है कितने घाटों पर बिछाए गए हैं। दीपक बिछाने के बाद आज सुबह से जो बाती उसमें दीपक में रखने का काम, तेल डालने का काम शुरू हुआ। तेल डालने के बाद फिर उसके बाद जब समय जो निर्धारित था उस समय अनाउंसमेंट किया गया कि 15 मिनट के अंदर जिन वॉलंटियर को जितनी संख्या में जितने दीपक जलाने हैं वो दीपक जलाएं, और उसी का समय था। और उसके बाद 15 मिनट के बाद राम की पैड़ी की सभी जो लाइटें हैं वो बंद कर दी गई। वो इसलिए बंद कर दी गई, आप देखिए ये गड़गड़ाहट की जो आवाज है ये निश्चित रूप से उस लक्ष्य को पाने की आवाज है। उस जो लक्ष्य का इंतजार था, जिस लक्ष्य को लेकर के तमाम जो वॉलंटियर थे वो कोशिश कर रहे थे कि उस लक्ष्य को कैसे पाया जाए, उस लक्ष्य को किस तरीके से मेहनत, उनकी कड़ी परिश्रम, तमाम जो दीपक बनाने वाले प्रजापति समाज और जिस तरीके से लगातार कोशिश के बावजूद भी तो लोग तो यहाँ पर पहुंचे। हम देख पा रहे थे कि बहुत कई दिनों से काफी धूप हो रही थी, लेकिन तमाम जो श्रद्धालु थे, वॉलंटियर थे, उनको धूप का एहसास नहीं हो रहा था। उनके अंदर एक जुनून था, उनके अंदर एक जज्बा था और वो प्रसन्नता से आह्लादित हो रहे थे कि एक बार फिर से अयोध्या में वो रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जिसको लेकर कई सालों से उनकी प्रतीक्षा थी कि इस बार भी उसी तरीके से दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। जब यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा उस समय तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठा होकर के एक बार फिर से वो रिकॉर्ड बनाएंगे। अभी भी देखिए तमाम जो भक्त हैं उनका यहाँ पर आना जाना बाकी है, क्योंकि अभी भी तमाम जो श्रद्धालु हैं वो साक्षी बनने के लिए
जा रहे हैं, क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच में ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस लक्ष्य की जिसको इंतजार था। अब कुछ कोशिश करेंगे कि वर्ष 2017 में 1,71,000 दिए जलाने का लक्ष्य रखा दिए जले और रिकॉर्ड बन पाया। ये खुशी वो है जो दिए जल गए हैं। और दूसरे साल की बात करें 2018 में 3,01,000, 2019 में 4 लाख यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया गया। अनूप एक बार आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको हमारे दर्शकों को हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अयोध्या से इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर सभी दर्शक देख सकते हैं। लेजर लाइट शो जो अयोध्या में आयोजित हुआ है, ये तमाम सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम आज सुबह से ही अयोध्या में चल रहे हैं और नया रिकॉर्ड और कीर्तिमान जिसे कहा जाए आज अयोध्या में स्थापित होने वाला है। 26,11,101 दिए प्रज्वलित कर ये रिकॉर्ड आज अयोध्या में बनने जा रहा है। और इससे पहले लेजर लाइट शो जो है वो यहाँ पहुंचे श्रद्धालु और भक्तगण यहाँ पर देख पा रहे हैं। अयोध्या से ये लाइव तस्वीरें और भव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधे अयोध्या से दीपोत्सव की तैयारी कई दिन पहले से ही अयोध्या में चल रही थी और भव्य राम नगरी को इसी तरह से सजाया गया। और आज के दिन दीपोत्सव के दिन लेजर लाइट शो भी फिलहाल अयोध्या में चल रहा है, जिसका साक्षी बनने के लिए आज अन्य राज्यों से दूर दराज से जो लोग हैं, भक्तगण और श्रद्धालु हैं, वो अयोध्या पहुंचे हैं। 56 घाटों पर 26 लाख से भी ज्यादा दीपक जो हैं वो आज प्रज्वलित किए गए हैं। 80,000 दियों से भव्य रामनगरी को अलग अलग कोनों में सजाया गया है और कुल मिलाकर जो है वो जो लक्ष्य आज रखा गया है 26,11,101 दिए प्रज्वलित करने का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राम मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान के समक्ष पहुंचकर उन्होंने आराधना की और फिर उसके बाद जो है इस दीपोत्सव की शुरुआत अयोध्या में हुई। दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं और जो ये जो लक्ष्य है और जो वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद थे जो आज सुबह से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं, एक एक काम जो सभी वॉलंटियर्स को यहाँ पर सौंपा गया है दिए प्रज्वलित करने का, वो सभी वॉलंटियर्स सुबह से यहाँ पर इस काम में जुटे हुए हैं और लक्ष्य हासिल करने के लिए लगे हैं। और संवाददाता अनूप हमारे साथ लगातार अयोध्या से लाइव बने हुए हैं। अनूप, आज जिस तरह से अयोध्या में ये भव्य आयोजन जो है वो किया गया है, कई दिनों से इसकी तैयारियां लगातार चल रही थी इस लक्ष्य को प्राप्त करने की। 26,11,101 दिए प्रज्वलित कर जो रिकॉर्ड जो स्थापित आज करना है अयोध्या में, उसको लेकर अब इसी के साक्षी बनने के लिए कई अन्य राज्यों से, दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो आज अयोध्या पहुंचे हैं। तो किस तरह का हर्षोल्लास और जो उत्साह है आज के दिन भक्तों में है, और चूंकि इतनी भीड़ और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ जो श्रद्धालु पहुंचे हैं तो उस लिहाज से सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं? देखिए, अयोध्या में बिल्कुल रूप से विस्तृत रूप से देखा जाए तो अयोध्या में जो राम भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही थी और इसी वजह से रूट डाइवर्ट किया गया कि अयोध्या के जो सीमा है उसको जो बड़े वाहन हैं उनको वहीं से डाइवर्ट कर दिया जाए ताकि अयोध्या में किसी प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था खराब न होने पावे। जो वीवीआईपीज हैं, जो देश दुनिया से तमाम लोग अयोध्या आ रहे थे और इस रिकॉर्ड बनने का साक्षी बनने वाले थे, जिसको लेकर तमाम को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और सुरक्षा का माहौल बना रहे। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यालय से तमाम जो फोर्स है वो अयोध्या पहुंची और अयोध्या पहुंचने के साथ साथ जो अयोध्या की जो पुलिस थी, पीएससी थी, आरएएफ थी और उसके साथ में एटीएस का जो घेरा था वो अयोध्या को बिल्कुल एक मजबूती के साथ में सुरक्षा कवच दे रहा था। राम मंदिर के साथ साथ जो राम की पैड़ी है उसको एलोजेन में रखा गया, तमाम जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और उसका कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसपे कंट्रोल रूम की पल पल की नजर वो देखी गई, कौन कहां पर है, कोई अराजक तत्व तो नहीं है। जिसके जो पास बनाए गए हर बैरिकेड पर पास चेक किए जा रहे थे, वाहनों की जो संख्या है उसको सीमित की गई। उसके बाद जो वॉलंटियर थे उनको आने के लिए इसी राम की पैड़ी, इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर हूं और लेजर शो भी चल रहा है। इस वक्त आपको आसमान में तमाम जो ड्रोन हैं, छोटे छोटे आपको
कलरफुल नजर आ रहे होंगे। ये अभी जो लेजर शो होगा यहाँ पर तो देखने लायक होगा, उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। तमाम जो दिए हैं वो जल चुके हैं। जो रिकॉर्ड बनाने वाली जो यहाँ पर सर्वे कर रही थी टीम, वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। वो अलग अलग जो जोन हैं उनमें जो दीपक जल रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पर गिनी जा रही है। ड्रोन के माध्यम से संख्या गिनने के बाद जो लक्ष्य रखा गया है उसके बाद कितने ज्यादा दिया जल पाए यहाँ पर। हालांकि लक्ष्य से करीब 2 लाख के आसपास दिए ज्यादा रखे गए थे, उनको जलाने का प्रयास किया गया था कि 26,11,101 दिए जलाने का भले ही लक्ष्य हो, लेकिन लक्ष्य से ज्यादा दिए 28 लाख यहाँ पर रखे बिछाए गए, उनको जलाने का प्रयास किया गया। और जो वॉलंटियर थे उनकी सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई कि 15 मिनट में उनको कितने दिए जलाने हैं और दिए जलाने के बाद अपने स्थान को छोड़ देना है। स्थान को छोड़ने के बाद, क्योंकि वो संख्या तभी गिनी जा सकती जब ऊपर से ड्रोन कैमरा उनकी संख्या गिनेगा तो वहां पर कोई भी व्यक्ति न रहे, और लाइट बुझाने के बाद फिर उनकी संख्या गिनी जाएगी जितनी 15 मिनट में जल पाएंगे। वैसा ही कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तमाम जो वॉलंटियर थे वो 15 मिनट में दीपक जलाने के बाद अपने स्थान को छोड़कर उस स्थान से बाहर आ गए। उसके बाद कार्यक्रम लगातार चलता रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर मंत्री जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री हैं, मंत्री संजय निषाद हैं, आर.के. सचान यहाँ पर पहुंचे हैं, ये सब तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस दीपोत्सव का साक्षी बन रहे हैं। तमाम संत साधु महात्मा अयोध्या के जो महंत हैं वो भी इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। तमाम जो विदेशी पर्यटक मैं देख पा रहा था वहां पर जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी आप समझिए साक्षी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि ये धर्म की राजधानी अयोध्या है, ये कई मायनों में सबसे बेहतर है। वो चाहे स्वच्छता की बात करें या उजाला करने की बात करें, आज से अयोध्या सोलर सिटी के नाम से डेवलप की जा रही है। भगवान राम सूर्यवंशी थे, यहाँ की जो लाइटें हैं वो सूर्य की रोशनी से जलती हैं। तमाम जो सोलर लाइटें लगाई गई हैं, एलईडी लगाई गई हैं, और कुछ आपको लाइटें दिखाएंगे भी। ये जो लाइटें आपको तस्वीरें दिख पा रही होंगे, जो स्तंभ जैसा गड़ा हुआ है, ये चारों तरफ ये सोलर का पैनल है और पैनल के ऊपर जो गोल वाला जो छल्ला है ये सोलर लाइट है। अभी चूंकि लाइट बुझाई गई है, ये इसी सूर्य ऊर्जा से, सूर्य की रोशनी से चार्ज होता है और शाम को ये सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मोदी जी ने कहा स्वदेशी अपनाएं, तो इस दीपावली पे स्वदेशी का दीपक जलाएं। सभी अपने सजावट, खिलौने, मोमबत्ती स्वदेशी ही लगाएं और ग्रीन दीपावली बनाएं। और माता लक्ष्मी जो है सबके घरों में सुख, शांति और समृद्धि लाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लगातार जो लेजर शो है जिसको देखने के लिए तमाम जो भक्त हैं यहाँ पर, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और वो भक्त जो हैं निश्चित रूप से आज इसका आनंद भी उठा रहे होंगे और आह्लादित भी हो रहे हैं कि जिस दिन का उनका इंतजार था, जिस पल का इंतजार था कि वहां पर अयोध्या में किस तरीके से रिकॉर्ड बनाया जाएगा। पहले साल 1 लाख से ज्यादा, उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और 2025 का जो दीपोत्सव है इसमें 26,11,101 दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया। धीरे धीरे जो प्रजापति समाज है उसको प्रेरित किया गया, एमएसएमई विभाग से जोड़ा गया, और आज उत्तर प्रदेश में जो एमएसएमई विभाग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके नाम से भी तमाम जो जिले जाने जाते थे, उनके जो उद्योग थे उनको बढ़ावा दिया गया, उनको प्रेरित किया गया, उनको अलग से ट्रेनिंग सरकार ने दिलाई, जिसका नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश में ये जो 28 लाख दिए हैं ये प्रजापति समाज ने ही बनाए हैं। ये उसका प्रतीक भी है कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से अपने पुराने जो रोजगार हैं, एमएसएमई विभाग का जो लक्ष्य है, अपना जो जिले का जो प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से आप एक बार फिर से उसको मार्केट मिल रही है। तमाम जो प्रजापति समाज है
विभाग है वो लगातार कोशिश भी कर रहा है। ये जो लेजर शो के साथ साथ जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पल पल का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद जो आरती वहां पर एक और दूसरा रिकॉर्ड है वो बनेगा। तो निश्चित रूप से जो 2 रिकॉर्ड जब बनेंगे तो उनका जो प्रमाण पत्र है उत्तर प्रदेश सरकार को वो टीम सौंपेगी और जिसका आनंद लेते उत्तर प्रदेश वासी, पूरे देशवासी और हर वो राम भक्त उसका आनंद ले रहा है आज इन दीपक का, दीपोत्सव का। और मैं सुबह से देख पा रहा था, कल रात से जो राम मंदिर पर जो भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही थी। प्रभु राम के दर्शन करने के लिए सुबह से ही वहां पर लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लग चुकी थी। वो चाहे हनुमानगढ़ी की बात करें या भगवान राम के मंदिर पर जब वहां पर लोग पहुंच रहे थे, तमाम ऐसे लोग वहां पर भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। एक महात्मा आ गए, उनसे बात करेंगे। महात्मा, आज जिस तरीके से यहाँ पर लोग आह्लादित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जिस दिन का लोगों को इंतजार था कि इस तरीके से भव्य रूप से दीपोत्सव मनाया जाएगा, आप कैसा देखते हैं चूंकि आप भगवान राम की नगरी में हैं? ऐसा है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की नगरी में हैं। ये राम जी की महिमा हुई है और वर्तमान के सीएम और पीएम की गरिमा है कि उनके कारण ऐसा भव्य कार्य हो सका है। और आप दीप उत्सव विगत वर्षों से चली आ रही है और इससे और सुंदर दीप उत्सव मनाया जाएगा। राम जी फिर पुनः अयोध्या वापिस आ चुके हैं, पुनः यहाँ मर्यादा खिलेगी, यहाँ मर्यादा दिखेगा। बाकी विपक्ष के कुछ लोग ऐसे नेता नुती देश की टिप्पणियां करते रहते, बाकी गंगा जमुना सरस्वती सरजू अयोध्या ऐसी नगरी जहाँ रामचंद्र लिए होता, तो यहाँ रामचंद्र जी की नगरी है, सरजू मैया का किनारा है। यहाँ जो भी है बड़ा सुंदर लीला खेला, बहुत सुंदर कार्य होगा, दीप उत्सव बहुत सुंदर मनाया जाएगा। ये कहा जा रहा था कि एक बार फिर से त्रेता युग की जो झलक है अयोध्या में देखने को मिलेगी। अयोध्या वासी प्रफुल्लित होंगे, उनके भगवान राम के रूप में फिर से उत्सव मनाया जा रहा होगा, जिस समय त्रेता युग में मनाया जा रहा था जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या पहुंचे थे। ऐसा है, त्रेता में भी एक रावण का वध हुआ है, द्वापर में भी एक दुराचारी राक्षस का वध हुआ है, कंस का। ऐसे हर युग में वध हुआ है, आज के युग में भी वध होना सुनिश्चित कर दिया गया है। और इस राम जी के दीपोत्सव से ही सभी लोग का, पापियों का दुराचार और नाश होना शुरू हो जाता है। बाकी राम जी की महिमा है। आज ऐसा लग रहा है कि स्वयं फिर से ही दीप उत्सव मनाया जा रहा है, फिर से राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर दी गई है, फिर राज्याभिषेक होना शुरू हो गया है। बिल्कुल, ये दीपक जलने से अंधेरे का विनाश होता है, अंधेरा का नाश होता है। और अयोध्या के बारे में कहा जाता है, राम राज ने काहुन व्यापा। जिस तरीके से ये चौपाई कही गई है कि इसमें पूरे राज्य में किसी प्रकार का पाप नहीं होता था, किसी प्रकार से जो लोग दुखी नहीं होते थे। आज वो त्रेता युग की जो झलक है वो पूरा अयोध्या वासी प्रफुल्लित हो रहे हैं, वो देख पा रहे हैं। और उस समय जो माहौल रहा होगा जब अयोध्या भगवान राम पहुंचे होंगे, क्या इसी तरीके से लोग दीपक जलाए होंगे? क्या इसी तरीके से लोग प्रफुल्लित हुए होंगे? या जो 500 वर्षों का जो लंबी लड़ाई थी मंदिर की, भगवान राम एक टेंट में विराजमान थे, आज एक बहुत भव्य मंदिर में पहुंच चुके हैं, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि ये सनातन की राजधानी बनने जा रही है। ये सत्य है, उन्होंने जो कहा, ये कभी राम के लड़ाई नहीं थी कोई जमीन की, ये मजहब कबीलों वालों से लड़ाई थी सनातन के लिए। और राम जी की आपने कहा, क्या कहा अभी कि सीएम जी कह रहे हैं राम उत्सव मनाया जा रहा है, तो राम उत्सव तो यहाँ मन ही चुका है। सीएम जी आके बैठ चुके हैं, सीएम जी कई बार आ रहे कार्य कर रहे हैं। हाँ, रही बात, यहाँ किसी दुराचारी से विद्रोह नहीं था, यहाँ नास्तिक लोगों से विद्रोह था जो राम जी की महिमा का अपमान करते थे, मर्यादा का अपमान करते थे। 500 साल तो ज्यादा दिन तो हम देखा नहीं हूं। हाँ, लेकिन जब से आजादी हुई है 3-4 सरकार बनी है, जैसे कांग्रेस, माया, मुलायम, अखिलेश, जितने ने सरकार में बैठे हैं, किसी ने लोहिया पार्क, किसी ने हाथी पार्क, किसी ने जानेश्वर मिश्र पार्क बनाए हैं, लेकिन अयोध्या में राम जी की महिमा अगर कोई खिलाया है तो उत्तर प्रदेश का यशस्वी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिलाया, या तो फिर त्यागी नरेंद्र मोदी ने खिलाया है। बाकी जितने गिरफ्त परिवार वाले रहे, परिवारवाद में बजे रहे, ये सिर्फ अपना पेट भरे है। पार्क अगड़म बाई ऐसा तंत्र मंत्र किए, लेकिन राम जी को भूल गए हैं। राम जी की मर्यादा से इनसे कोई ख्याल नहीं है। उन नेताओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो सनातन की विरोधी है, सनातन पर टिप्पणी करते हैं, तमाम जो है रामायण का विरोध करते हैं,
जबकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो सनातन में इतनी ताकत है कि सरकार बना भी देती है, सरकार बिगाड़ भी देती है। अभी आपने अभी कहा कि सरकार की, तो सरकार में आप गौर करेंगे जितनी सरकार अभी तक यूपी में बनी है वो सनातन विरोधी सरकार रही। हाँ, वल्ली एक सरकार मायावती की बनी थी जो पाप और पुण्य की लड़ाई के लिए लड़ती रही मायावती। अब आज भी हमारे माननीय जोगी जी के साथ है, वो देख रहे हैं जोगी जी हमसे सुंदर काम कर रहे हैं, इसीलिए कोई उन्होंने कभी भी कोई इनके खिलाफ टिप्पणी नहीं किया। हाँ, टिप्पणी सिर्फ 2-3 लोग करते हैं, जैसे मुलायम, अखिलेश। मुलायम तो चले गए बेचारे, स्वर्गवास हो गया। राहुल, ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनसे देखा नहीं जा रहा अच्छे कर। तो अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला जो है जारी है। लेजर लाइट शो फिलहाल चल रहा है और जो लक्ष्य प्राप्त करना है अयोध्या में इस बार दीपोत्सव 2025 मनाने का 26,11,101 दिए प्रज्वलित करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो भी चल रहा है और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति लगातार मंच पे जारी है, जिसके साक्षी बनने के लिए आज दूर दराज से लोग और श्रद्धालु भक्तगण अयोध्या पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही जो रूट्स हैं उनको भी डाइवर्ट किया गया है ताकि किसी तरह की अनहोनी यहाँ पर ना हो और कोताही यहाँ पर कोई भी नहीं बरती गई है, ताकि अयोध्या में जो भीड़ नियंत्रण का काम है वो काफी ज्यादा सावधानी से किया जा सके, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर काफी दूर दूर से आए हैं। अयोध्या आज जो पहुंचे हैं और काफी दिनों से जो अयोध्या में आज दीपोत्सव 2025 मनाया जाना है, जो मनाया जा रहा है काफी ज्यादा हर्षोल्लास और उत्साह के साथ, तो उसी कड़ी में इस दीपोत्सव की तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी। और अनूप कुमार संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, आप कार्यक्रम को लेकर फिलहाल क्या अपडेट आप वहां से दे सकते हैं? और चूंकि जो लक्ष्य है दियों को प्रज्वलित करने का वो तो फिलहाल चल ही रहा है, उसके साथ साथ और भी कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो प्रस्तुति है वो भी लगातार जारी है। इस बार का जो दीपोत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है, 9वां दीपोत्सव ये है अनूप, किस तरह से और किन अंदाजों में, किन मायनों में इस बार का दीपोत्सव अयोध्या में अलग कहलाएगा? क्योंकि 9वां है दीपोत्सव, 8 बार से पहले से भी दीपोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस बार का दीपोत्सव किन चीजों के तहत इस बार अलग लग रहा है? अब देखिए, इस बार का दीपोत्सव इसलिए खास है कि लगातार जिस तरीके से जो दीपों की संख्या है की बात करें या फिर जो राम भक्त लगातार यहाँ पर आ रहे थे, लोगों के अंदर उत्साह था और ये जो लक्ष्य लगातार बढ़ता गया, लोगों का जो लोग लगातार प्रयास करते रहे कि जिस तरीके से भगवान राम जब यहाँ पर पहुंचे थे और इस वक्त आप समझिए कि इस राम की पैड़ी के बाद जो वहाँ पर आरती स्थल है, आरती शुरू हो चुकी है और वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरती में तमाम जो साक्षी हैं, तो इस बार आरती का जो रिकॉर्ड है वो भी कायम हो रहा है, विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। विश्व रिकॉर्ड के साथ साथ जिस तरीके से लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस बार 2100 दिए जलाए जाएंगे, 2100 दिए जलाने के साथ साथ जो 2100 जो दिए हैं वो मां सरयू में दीपदान किए जाएंगे। दीपदान करने के साथ साथ जो एक रिकॉर्ड है वो भी कायम होगा। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं क्योंकि वॉलंटियर हैं।